साथियों, एक तालाब, उस तालाब में एक सुंदर सी मछली रहा करती थी और उस तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक हंस रहा करता था। उस हंस में और उस तालाब में जो मछली थी, उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें किया करते थे। बहुत ही गहरी मित्रता होने के कारण मछली अक्सर उस हंस को याद किया करती थी, क्योंकि हंस शाम के टाइम तो आ जाया करता था, लेकिन सुबह होते ही कहीं दूर चला जाया करता था। एक दिन मछली को जिज्ञासा हुई और उसने अपने प्रिय मित्र हंस से पूछा कि आप शाम के टाइम आ जाते हो पेड़ पर, लेकिन सुबह चले जाते हो, आप कहाँ जाते हो? हंस ने बताया कि यहाँ से काफ़ी दूर एक समुद्र है और उस समुद्र में सीप होती हैं और उस सीप से मोती निकलता है। मोती मैं चुनता हूँ क्योंकि मेरा भोजन मोती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा हंस मोती खाता है। तो उस मोती को खाकर मैं अपना पेट भरता हूँ, क्योंकि कोई भी अन्य चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ, कोई भी अन्य चीज़ें मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। मोती ही मैं चुनता हूँ और मोती ही मैं खाता हूँ। मोती से ही मेरा पेट भरता है। अब मछली को और जिज्ञासा हुई। मछली ने अपने प्रिय मित्र हंस से बोला कि मित्र, क्या मुझे उस समुद्र तक ले जाओगे? हंस ने बताया कि मैं तुम्हें उस समुद्र तक ले तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक रास्ता बता देता हूँ। उस रास्ते के सहारे तुम समुद्र तक पहुंच जाओगे। और हंस ने रास्ता बताया कि आप एक काम करना, बरसात के टाइम में इस तालाब में बहुत सारा पानी भर जाएगा और पानी भरने के बाद जब इसका पानी जो है नीचे की ओर बहेगा तो यह पानी नदी में जाएगा। नदी में जाएगा तो उस तालाब से पानी के सहारे उस नदी में चले जाना और उस नदी का पानी जाकर समुद्र में मिलेगा। तो उस नदी के पानी के सहारे तुम समुद्र में चली जाना। इस तरीके से समुद्र तक पहुंच जाओगी। बरसात का टाइम आया और तालाब में बहुत सारा पानी भर गया। जब पानी भरा तो मछली अपने प्रिय मित्र हंस की कही हुई बातों के अनुसार जो है तालाब से नदी में गई और नदी से सीधे समुद्र में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि बहुत सारे जीव जंतु, इतने भयानक जीव जंतु उस समुद्र में हैं, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियों को खा रहे हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो कि छोटी छोटी मछलियों को खा रही हैं। अब उसको डर सताने लगा कि कहीं मुझे भी यह मछलियां खा ना ले। अब वह अपने मित्र हंस को याद करने लगी और सोचने लगी कि किसी भी तरीके से मुझे मेरा मित्र हंस उस तालाब तक पहुंचा दे। लेकिन तालाब तक पहुंचने का उस समुद्र से कोई रास्ता नहीं था। मछली दुविधा में पड़ गई। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो साधन है, जहां हम खुश हैं, ज़्यादा पाने की जिज्ञासा में ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि मछली की तरह हमें भी कोई खा जाए, हमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। जैसे कि कई लोग ज़्यादा पाने की इच्छा में क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और गलत कदम उठाने की वजह से उन्हें सजाएं भुगतना पड़ती हैं। तो ज़्यादा पाने की ऐसी इच्छा ना करें, इस टाइप की कि हमें गलत कदम उठाकर उस इच्छा को पाने की कोशिश करें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जहाँ हैं, अपनी जो चीज़ें व्यतीत कर रहे हैं, जैसा जीवन हमारा गुजर रहा है, अच्छा खासा उस जीवन को वैसे ही बनाए रखें, अच्छा करें, लेकिन ज़्यादा पाने की इच्छा में कुछ ऐसा कदम ना उठा लें जिससे कि उस मछली की तरह बड़ी मछली हमको खा जाए। कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर यदि आप प्रथम बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा और भी कई
अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपको लेकर आऊँ और सुनाऊँ, जो कि आपको बहुत पसंद आए, जो कि आपका मनोबल बढ़ाएँ, जो कि आपको जागृत करें और समाज को जागृत करें। तो अभी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद